नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। और उसके बाद मृतिका उर्मिला निषाद शादी का दबाव बनाने लगी। बताया ये भी जा रहा है कि उर्मिला पैसे की भी डिमांड किया करती थी। सुनसान जगह पर विजय गाड़ी रोकता है। गाड़ी रोकने के बाद दोनों वहां पर मोमोज खाते हैं, चापड़ निकालता है और उर्मिला के गर्दन पर वार करता है। दुर्ग जिले के ग्राम पुरई में एक अध जली हुई बॉडी मिली थी और बॉडी मिलने के बाद से ही सनसनी मच गई थी। अगले ही दिन एक व्यक्ति पहुंचता है थाने और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराता है और वही व्यक्ति जो होता है कातिल निकलता है। जो पूरा मामला है वो दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र का है। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर को एक बॉडी मिलती है पुरई गाँव के खेल मैदान में नहर के किनारे। और बॉडी मिलते साथ ही पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है पहचान करने का। बॉडी की पहचान कैसे की जाए, लेकिन बॉडी को देख के, आसपास को देख के, और महिला का बाल का पिन भी मिला था। तो ये सब देखते हुए फिलहाल ये पता चल गया था पुलिस को कि जो बॉडी है वो एक महिला की है। पुलिस ने 6 टीमें गठित की। फॉरेंसिक की टीम भी आई, डॉग स्क्वाड भी लगाए गए। लगातार जो है एरिया का मुआयना किया जा रहा था, आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे थे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि सुपेला थाना में एक व्यक्ति जिसका नाम विजय बांदे है, 24 वर्षीय ये व्यक्ति है, शिकायतकर्ता के रूप में थाने में पहुंचता है और उसका कहना है कि उसकी जो सहकर्मी है जिसका नाम उर्मिला निषाद है, 30 वर्षीय महिला जो कि अब गुमशुदा है, उसकी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचता है। पुलिस जब उसका बयान लेती है तो पुलिस को शक होता है विजय बांदे की बातों पर, विजय बांदे के बयान पर। इसलिए पुलिस उसको हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान विजय बांदे अपना जो गुनाह किया रहता है वो स्वीकार कर लेता है। विजय बांदे बताता है कि पिछले लगभग 2 से 3 वर्षों से वो साथ में काम करता था उर्मिला के। ये दोनों साथ में पार्टी में केटरिंग का काम किया करते थे और इसी बीच इन दोनों के बीच करीबियां बढ़ी और उसके बाद मृतिका उर्मिला निषाद शादी का दबाव बनाने लगी। बताया ये भी जा रहा है कि उर्मिला पैसे की भी डिमांड किया करती थी। उर्मिला लगातार पैसों का दबाव बनाया करती थी, पैसे मांगा करती थी और शादी के लिए भी दबाव बना रही थी। इसी से तंग आकर जो आरोपी है विजय बांदे, उसने मृतिका की हत्या की साजिश रच डाली और साजिश के तहत उसने पहले तो सुपेला के हार्डवेयर लाइन से एक चापड़ खरीदा जिससे कि मुर्गा काटा जाता है। धारदार हथियार उसने खरीदा और प्लानिंग बनाकर पहले उर्मिला के घर गौतम नगर सुपेला पहुंचा। वहां से उसे लिया और उसे कहा कि पार्टी काम में, शादी में पाटन जाना है। दोनों बाइक पर पाटन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उमरपोटी पेट्रोल पंप में पेट्रोल खरीदता है आधे लीटर पानी के बोतल में और उसके साथ ही रास्ते में ये लोग मोमोज भी खरीदते हैं। 7 दिसंबर की शाम विजय बांदे उर्मिला को लेकर निकलता है उसके घर से। रास्ते में पानी की बोतल में पेट्रोल खरीदता है आधे लीटर। रास्ते में रुककर ये लोग मोमोज खरीदते हैं और उसे लेकर फिर आगे निकल पड़ते हैं पाटन के लिए, क्योंकि उर्मिला को यही बताया गया था कि पाटन जाना है शादी पार्टी में काम करने के लिए। लेकिन इसके बाद सुनसान एरिया देख के पुरई में विजय गाड़ी रोकता है जहां पर ये दोनों मिलकर मोमोज खाते हैं। मोमोज खाने के बाद दोनों के बीच बातचीत होती है, कहासुनी होती है और विवाद बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी है उसने पहले से ही हत्या की सारी प्लानिंग कर चुकी। सुनसान जगह पर विजय गाड़ी रोकता है। गाड़ी रोकने के बाद दोनों वहां पर मोमोज खाते हैं, बातचीत करते हैं और इसी दौरान दोनों के बीच फिर से विवाद होता है शादी और पैसों को लेकर। और इसी बीच आरोपी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है क्योंकि पहले से ही वो जो है हत्या की प्लानिंग कर चुका था। चापड़ निकालता है और उर्मिला के गर्दन पर वार करता है जिससे वो भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती क्योंकि तब तक आरोपी जो है दूसरा वार कर चुका होता है। और उसके बाद आसपास में जो नहर का काम चल रहा था, नहर में से पैरा उठाता है, महिला के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और आग को और बढ़ाने के लिए उस पर पैरा भी डाल देता है।
बताया ये जा रहा है, कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि उस वक्त उर्मिला जो है वो मर चुकी थी और उसके बॉडी को पेट्रोल डालकर उसने जलाया। साथ ही आग और बढ़े, अच्छे से जल जाए बॉडी ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, इसलिए उसने पैरा को भी बॉडी के ऊपर डाल दिया और अगले ही दिन खुद प्रार्थी बनकर थाने में पहुंच गया। इससे ये पता चलता है कि गुनाहगार कितना भी सातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है या कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देता है। साथ ही कानून के हाथ भी लंबे हैं तो गुनाहगार तक कानून के हाथ जरूर पहुंच जाते हैं। इस पूरी घटना के बाद दुर्ग पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एसएसपी विजय अग्रवाल ने सारी घटना का खुलासा किया। पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज जो था वो महिला की पहचान करना था। साथ ही घटना स्थल पे महिला का जो क्लिप मिला, चप्पल मिली, ये उनके लिए एक बड़ा सबूत हुआ। इस पूरी घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसएसपी विजय अग्रवाल ने क्या कुछ जानकारी दी है, आगे आप देखेंगे। और नहर है, उसके नहर के बाजू में एक अर्धजलीय अवस्था में शव प्राप्त हुआ था और जो शव था प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा था किसी महिला का है और शव के ऊपर पैरे रखे हुए थे, पैरा जला हुआ था। शव लगभग पूरी तरह से जल चुका था और शव से लगभग 4-5 मीटर की दूरी पे एक लोहे का कत्ता पड़ा हुआ था जिससे आमतौर पे जानवरों को काटने के लिए यूज़ होता है, मुर्गा वगैरह काटने के लिए यूज़ होता है। वो कत्ता पड़ा हुआ था और दो चप्पल पड़े हुए थे और शव अदम शिनाख्त थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे महेश, और उन्होंने जानकारी सभी अधिकारियों को दी और सभी मौके पे पहुंचे थे। एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, क्योंकि ना तो चेहरा ज्ञात था और न ही कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिल रहा था जिसके आधार पे महिला की आइडेंटिटी ज्ञात हो सके। इस तरह के मामलों में आइडेंटिटी क्लियर होना लगभग सफलता के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, न सिर्फ उस स्पॉट पे बल्कि उस स्पॉट के आसपास के एरिया में जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी के अलावा जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उस स्पॉट के, और साथ ही जो घटनास्थल पे जो सामान मिला था, जैसे कुछ खाए हुए मोमोज मिले थे, एक आध हेयर क्लिप मिला था, एक मोजे का टुकड़ा मिला था। उसके आधार पे पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जिस स्पॉट पे मारा गया था, ये घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहां कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ही जा सकता था। आज इसी दौरान पतासाजी के दौरान उतई और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, मोमोज बेचने वाले हैं, जितने भी चाट ठेले हैं, एक एक व्यक्ति से कि कोई पुरुष और महिला का एक जोड़ा आया था क्या, उसके बारे में पूछताछ की गई। साथ ही जो सरहदी थाने हैं, जितने भी सरहदी थाने अपने ज़िले के अलावा बालोद, बेमेतरा के सरहदी थानों में पिछले 5 दिनों में किसी भी महिला की गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई होगी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई और शव को कल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, क्योंकि शव बुरी तरह से जल गया था। डीएनए प्रोफाइलिंग भी करानी थी, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। आज उसका पीएम हुआ, तो पीएम से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जो इंडिकेशन मिले थे, जैसे सिर के पीछे उस पर वार हुआ था और उसकी पुष्टि बाद में हुई। तो आज सुपेला थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने आया था गुमशुदा की, और उसका जो हुलिया है काफ़ी कुछ उस शव से मिलता था, जो जिसके साथ कुछ कपड़े और बाकी सामान मिला था। बाद में जब टेक्निकल डिटेल लिए और साथ में उस आरोपी से, जो संदेही से पूछताछ की गई, तो उसने कबूला कि वो एक कैटरिंग में काम करता है और उसी कैटरिंग में जो मृतिका उर्मिला है उससे जान पहचान हुई थी और उनके बीच जान पहचान काफ़ी गहरी थी, मित्रता थी। वो मृतिका चाहती थी कि उससे शादी करे, परंतु ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, मृतिका भी शादीशुदा थी, और इस बात को लेकर दबाव जब ज़्यादा बढ़ा तो उसने ये हत्या की बात सोच डाली और उसने एक हार्डवेयर के शॉप से वो कत्ता लिया, एक
पेट्रोल की पानी की बोतल में आधा लीटर पेट्रोल लिया और उसको बहला फुसला के वहाँ पे ले गया। बाद में उसने पहले कत्ते से वार किया सिर के पीछे हिस्से में। जब वो गिर गई तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद फिर पैरा डाला, आग लगाया और उसके बाद फिर वो वहाँ से फरार हो गया। मृतिका की आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई है और साथ ही आरोपी की भी पहचान हो गई है और इस घटना में और भी व्यक्तियों की शामिल होने की संभावना है और उसके संबंध में पूछताछ जारी है। सर, ये 5 किलोमीटर के जो दायरे में मोमोज वाले से पूछताछ की गई नाट खेल वालों को, तो उनके द्वारा बताया गया कि घटनास्थल सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई, कितने मोमोज वाले से पूछताछ की गई? घटनास्थल पे जहाँ पे बॉडी मिली थी बिल्कुल 2 या 3 मीटर की दूरी पे 2 ठो दोना पड़ा हुआ था और दोने में मोमोज रखा हुआ था और साथ ही उसमें चटनी भी रखी हुई थी। वो चटनी और वो जो मोमोज है पर्टिकुलरली पुरई गांव के जो मोमोज वाले हैं वो ही वैसा बनाते हैं और उस तरह का दोना यूज़ करते हैं। परंतु अभी तक जो पूछताछ में क्लियर हुई है ये मोमोज खाए थे या नहीं खाए थे क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है क्योंकि वो जगह ऐसी है कि और भी लोग जाते हैं। ये भी संभावना है कि कोई और व्यक्ति आया था और वो वहाँ पे खा पी के छोड़ के चला गया। तो घटनास्थल से जो साक्ष्य मिले थे हर किसी को फॉलो किया गया था, एक बिंदु वो भी था। और जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, देहात इलाका है तो जो पहला सीसीटीवी फुटेज मिला पेट्रोल पंप का मिला था। उसके बाद आपके मरोदा के सीसीटीवी फुटेज मिले थे और फिर बाद में सुपेला क्षेत्र के सीसीटीवी पे काम किया गया था। तो इस तरह से पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है। क्योंकि ये घटनाक्रम आरोपी मिला है, आपको बताना जरूरी है, परंतु विवेचना का जो कार्य है अभी भी प्रगति पे है। सर, मृतक की पहचान कैसे हुई? मृतिका के शरीर में जो कपड़े जले हुए थे उसके आधार पे कुछ आइडेंटिटी मिली थी और जब ये व्यक्ति गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आया था तो वो जो हुलिया बता रहा था उससे मैच कर रहा था, इसलिए हम लोग का शक ज़्यादा हुआ। जब उस प्रार्थी के मोबाइल और उसका मिलान उस स्पॉट के डंप से किया गया तब चीज़ें क्लियर हो गई। सर, चूंकि महिला सुपेला के रहने वाली थी तो जो आरोपी है उसने उस लोकेशन को किस प्रकार से सेलेक्ट किया? आरोपी मरोदा कराने वाला था, दोनों एक ही कैटरिंग में काम करते थे, उनकी दोस्ती थी और गाहे बगाहे उस तरह के क्षेत्र में वो जाते थे। लेन देन की बात आ रही है, सर क्या था? महिला और पुरुष जहाँ पे काम करते थे कैटरिंग में वहाँ पे महिला का पैसा भी ये लड़का रख लेता था और उस बात को लेके महिला आपत्ति करती थी कि मेरी तो अभी शादी नहीं की हो, तुम पैसा क्यों रख लेते हो। सर, इसमें जब महिला की उसने हत्या कर दिया था तो उसके बावजूद वो थाने में आकर के सूचना क्यों दे रहा था? उसको ये डर था कि कहीं न कहीं पुलिस पहुँच जाएगा, इसलिए अपने आप को बचाव के लिए कि मैं तो प्रार्थी हूँ, उसकी जितनी समझ है इसलिए वो आके रिपोर्ट किया था। सर, इसमें हत्या के बाद में उसके मरने के बाद में जलाया गया है या उसके जीवित रहने जलाया गया? देखिए, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जो थाना प्रभारी बात की है डॉक्टर से, उसके ट्रैकिया में कार्बन सूट नहीं था, मतलब पोस्टमार्टम डेथ है, मतलब मारने के बाद जलाया गया है। सर, ये उसने जो मृतक है जो आरोपी है उसने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कल थाने में। आज 9 तारीख को आज ही 9 है। सर, उसमें बात निकल के आ रही है सर, जिससे गाँव वालों को कि लेडीज प्रेग्नेंट भी थी क्या? अभी तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। सब कुछ नहीं है ना सर, इसमें जो स्पॉट पे कुछ पत्थर भी पड़े हुए थे। उसने पत्थर भी पटका था क्योंकि स्कल में भी उसके फ्रैक्चर थे। पत्थर से जो सीमेंट का वो कंक्रीट पड़ा हुआ था उसको भी उसने मारा था। उसको ये करने के लिए। हाँ, जब वो गिर गई ना तो उसने उसको पूरी तरह से मारने के लिए पत्थर भी यूज़ किया था। इवन जहाँ पे वो लेटी थी, मतलब उसका बॉडी था, उसके नीचे भी पत्थर रखा हुआ था। उसके मन में कब से प्लानिंग चल रहा था कि इसको? ये पिछले 15 दिन से लगातार वो तंग कर रही थी कि शादी कर लो करके, तो इसलिए चीज़ें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।